को विजय में और हार को छुटकारे में बदलने के लिए में नाओमी की निर्णायक भूमिका है। आइए देखते हैं कि नहीं परंतु अपने कार्यों के द्वारा भी अपने जीवन पहला 16 और 17 में का निर्णय नाओमी की उसने प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन में पत्नी स्त्रियों में हम अनेक स्त्रियों को अपना नमूना बना सकते हैं। उनमें से एक विशिष्ट व्यक्तित्व की मालकिन है नाओमी, जिसे हम पुराने नियम की स्त्री के नाम पर लिखी प्रथम पुस्तक रूत में देख सकते हैं। ऐतिहासिक तौर पर न्यायों के समय में एक इस्राएली परिवार में हुई घटना का वर्णन रूत की पुस्तक करती है। न्यायों के समय में हम ये भी देख सकते हैं किस प्रकार एक परिवार इस्राएल में उस समय फैल रही असामाजिकता और भ्रष्टाचार के बीच में भी परमेश्वर की भक्ति को थामे हुए है। छुटकारे के प्रेम की ये कहानी अकाल के कारण यहूदिया को छोड़कर जाने और मोआब में जाकर बसने से शुरू होती है। दुख एलीमेलेक का पीछा नहीं छोड़ा। वे अपने दोनों बेटों समेत अपनी पत्नी और दोनों बहुओं को विधवा बना चल बसे। जीवन की लड़ाई और बुरे अनुभवों में दुख को विजय में और हार को छुटकारे में बदलने के लिए परमेश्वर ने अपने भक्त के विश्वास और प्रेम का किस प्रकार उपयोग किया। नाओमी की कहानी इस बात का सबूत है। इसमें नाओमी की निर्णायक भूमिका है। आइए देखते हैं उसकी भूमिका क्या रही। मैं आपके सामने उसके 4 गुणों को रखना चाहती हूँ। पहला, जिंदगी की हार में भी हार नहीं मानने वाली, मौके पर चौका लगाने वाली नाओमी। उसके प्रिय अपने पति और बेटे परदेश में चल बसे थे। एक परिवार का सहारा और छाव जब खत्म हो गए तो विधवा नाओमी ने हार नहीं मानते हुए अपनी जिंदगी को संवार लिया। अपने नुकसान में भी जीवन को नाश किए बिना अपने देश यरूशलेम में लौटने का उचित समय पर लिया गया निर्णय उसकी जिंदगी को बदल रख देता है। दूसरा, प्रेम और संभाल के भरी सासू मां। एक अच्छी मां का सर्वोत्तम उदाहरण है नाओमी। अपनी बहुओं को बेटियों के समान प्रेम और संभाल देने वाली इस मां ने उन्हें अपने परमेश्वर के बारे में भी सब बताया। अपने शब्दों से ही नहीं परंतु अपने कार्यों के द्वारा भी अपने जीवन को साबित किया। इसलिए रूत के शब्द महत्वपूर्ण लगते हैं, जिसे हम रूत पहला 16 और 17 में देख सकते हैं। रूत के द्वारा अपने देश माता पिता को छोड़कर नाओमी और उसके परमेश्वर के संग रहने का निर्णय नाओमी की नमूने की जिंदगी का सबसे बड़ा उदाहरण है। नमूने की जिंदगी और उपदेशों के द्वारा परमेश्वर पर विश्वास को उसने उनमें भरा था। तीसरा, जीवन मारा समान है, भरोसा पूरा परमेश्वर पर। अपनी जिंदगी की मुसीबतों में भी मारा अर्थात कड़वाहट भरी जिंदगी में भी उसने परमेश्वर को नहीं ठुकराया, परंतु उसने परमेश्वर के भवन अर्थात बेथलेहम में लौटने का फैसला लिया। मारा को मधुरता में और हार को विजय में बदलना तथा शून्यता को हटा सकने वाले परमेश्वर पर उसने पूरा भरोसा डाल दिया। परिणाम स्वरूप जैसे वचन कहता है कि भरोसा रखने वाले को परमेश्वर जानता है, उसने इसलिए खाली पड़े जीवन को पुनः बनाया। चौथा,
खेत में जाने और पूले बीनने के लिए प्रोत्साहित करने वाली माँ, कटनी के बाद खेत में गरीबों के लिए पूले और बाले छोड़ देने के लिए आज्ञा परमेश्वर ने मूसा को अपनी व्यवस्था में दी। ले व्यवस्था 19 का 9, 23 का 22, व्यवस्था विवरण 24 का 19। उसी के अनुसार नवोमी रूत को बोअज के खेत में पूले बीनने को भेजती है, जहां उसने कुटुंबी बोअज से उसने मुलाकात होती है, जो उसे बाद में स्वीकार कर लेते हैं। बोअज और रूत के उत्पन्न पुत्र का नाम है ओबेद, जो दाऊद के दादा है। संक्षेप में कहे तो यीशु की वंशावली में रूत के नाम को लाने वाला एक माध्यम नवोमी थी। हम माता पिता भी अपने बच्चों और पीढ़ियों को परमेश्वर से मिलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। नश्वर संसार में नाश होने से बचाने के लिए अनंत जीवन की ओर उन्हें ले जाने में परमेश्वर हमारी मदद करे। नवोमी के ये 4 गुण हमारी जिंदगी में भी अपनाए। वे एक मां नहीं, सासू मां के रूप में दिखाई गई है, परंतु एक असली मां से भी बढ़कर अपने सर्वश्रेष्ठ देने वाली आदर्श स्त्री के रूप में हम उसे देख सकते हैं। क्यों ना हम इन गुणों को अपने जीवन में भी लागू करें। हमारी परिस्थिति कैसी भी हो, हम अनेकों को प्रोत्साहित करने वाली, आत्मीय पीढ़ी को मुख्य धारा में लाने वाली एक अच्छी मां, एक अच्छी बहन और एक अच्छी स्त्री बन सकती है। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।